नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको एक हास्य कथा सुनाते हैं। इसका शीर्षक है खरगोश और कछुए की आधुनिक रेस। खरगोश तब से ही गहरे अवसाद में था जब वह पहली रेस में कछुए से हारा था। लेकिन इधर जब एनसीबी वालों ने हीरो हीरोइनों पर छापेमारी शुरू कर दी तब खरगोश को एक नई चिंता हो गई। आप कहेंगे कि एनसीबी की छापेमारी का खरगोश से भला क्या संबंध। खरगोश गौरवर्ण का था। उसकी त्वचा अत्यंत ही मुलायम और फरों से युक्त थी। इन सभी कारणों से वह अपने आप को हीरो से कम नहीं मानता था। उसे यह भी डर था कि यदि एनसीबी रेस के बीच में सो जाने का संज्ञान ले ले तो उस पर ड्रग्स का केस अवश्य बना दिया जाएगा। फिर उधर एक हीरोइन हैस को सिगरेट बताकर एनसीबी से बरी हुई। तब खरगोश की जान में जान आई। उसे लगने लगा कि अब एनसीबी का मॉरल डाउन हो जाएगा और वह उस तक हाथ नहीं डालने वाली। फिर ड्रग्स की चिंता दूर होते ही खरगोश के मन में एक ख्याल आया कि लगे हाथ रेस में हार का कलंक भी दूर कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए कछुए को रेस में हराना आवश्यक था, जो ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। असली मुश्किल कछुए को मैदान में उतारने की थी, क्योंकि जो टाइमलेस विजेता के रूप में प्रतिष्ठित हो वह ऐसा इंडिसेंट प्रपोजल भला क्यों एक्सेप्ट करने वाला था। खरगोश के मन में एक योजना आई। उसने कछुए को चैलेंज किया और उसे सभी जानवरों को टैग कर दिया। इस चैलेंज में उसने कार रेस का प्रस्ताव किया। खरगोश जानता था कि यदि वह दौड़ने वाली रेस का ऑफर करेगा तो सारे कछुआवादी उस पर आक्षेप करने लगेंगे और उसे स्वीकार नहीं करने देंगे। इसलिए उसने कार रेस का प्रस्ताव किया। क्योंकि चैलेंज सभी को टैग किया गया था, इसलिए मारे डर के कछुए ने उसे स्वीकार कर लिया और रेस की डेट मुकर्रर हो गई। रेस प्रातः 10 बजे नेहरू नगर चौक भिलाई से टाटी बंदर रायपुर के बीच में होना निर्धारित किया गया। इस ऐतिहासिक रेस का साक्षी बनने के लिए सभी जानवर 9 बजे से ही नेहरू नगर चौक में इकट्ठा होना शुरू हो गए। 9:30 बजते बजते कछुआ अपनी आल्टो में वहां पहुंच गया, लेकिन खरगोश का कोई अता पता नहीं था। लोग समझे कि यह भी अवश्य खरगोश की कोई चाल थी। फिर जैसे ही 9:58 होने को थे तो एक नई चमचमाती मर्सिडीज आकर नेहरू नगर चौक में रुकी। लोगों ने देखा स्टीयरिंग पर खरगोश बैठा हुआ है और वह थम्स अप करके रेस प्रारंभ करने के लिए आग्रह कर रहा है। अब लोगों को कार रेस के पीछे की मक्कारी समझ आ गई थी। लोगों ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया कि यह कछुआ सुस्त ही नहीं मूर्ख भी है। इसे रेस की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही डिसाइड कर लेनी थी। कोई ये कह रहा था कि कछुए को विड्रा कर लेना चाहिए, क्योंकि आल्टो मर्सिडीज के सामने भला कहाँ ठहरेगी। लेकिन हमारा कछुआ मर्द की एक जुबान के सिद्धांत वाला था। वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ रेस प्रारंभ होने का इंतजार करता रहा। फिर ठीक 10 बजे हवाई फायर के साथ रेस प्रारंभ हुई और मर्सिडीज देखते ही देखते काफी आगे चली गई। आल्टो पीछे रह गई। खरगोश एक नया इतिहास रचने की कगार पर था। आइए अब आपको लिए चलते हैं टाटीबंद। वहां भी पशुओं का एक बड़ा समूह एकत्र था। जैसे ही रेस को 50 मिनट हुए उन्हें आश्चर्य होने लगा कि इनमें से कोई भी अब तक क्यों नहीं आया है। 55 मिनट होते होते उन्हें किसी अनहोनी की आशंका दिखने लगी। फिर जैसे ही 1 घंटा हुआ एक आल्टो आती दिखाई दी। वह फिनिशिंग लाइन पर आकर रुक गई। उसमें से वी का निशान बनाता हुआ कछुआ मुस्कुराता हुआ बाहर आया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वैसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि खरगोश आखिर कहाँ रह गया। फिर 15-20 मिनट और बीते, तब मर्सिडीज आकर रुकी। उसमें से थका हारा खरगोश बाहर निकला और आते ही उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। काहे की 4 लेन है, इससे अच्छे तो गांव खेड़े के रोड होते हैं। ऑटो और बाइक वाले आगे आगे होते हैं, चलने ही नहीं देते। फिर उसने कछुए को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ।
उसने उससे पूछा कि आप कैसे आगे आ गए वहां से? मैं सर्विस रोड से आया हूं, कछुए ने कहा। सर्विस रोड से? अरे वो तो ऑटो और बाइक वालों के लिए रहती है, वहां तो और भी धीमी स्पीड होगी। आपको पता नहीं भैया, कछुए ने कहा, छत्तीसगढ़ के ऑटो और बाइक वाले 4 लेन से चलते हैं, सर्विस रोड तो पूरी खाली रहती है। कछुआ मुस्कुरा रहा था। खरगोश ने पीछे देखा तो पूरा पशु समुदाय उस पर हंस रहा था। खरगोश एक बार फिर से हार चुका था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद हुआ यूं कि कोरोना काल में कछुए की जॉब चली गई। उसे नई नौकरी मिली नागपुर में। 3 महीने बाद खरगोश ने उसे फिर एक चैलेंज किया। बोला, मित्र, परिस्थिति बस जीते थे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आकर हराऊंगा। रेस की डेट निर्धारित करो। कछुआ अब तक यह मानने लगा था कि खुदा उस पर मेहरबान है। वह अपने आप को पहलवान मानकर रेस को उसने एक्सेप्ट कर लिया। नई रेस नागपुर अमरावती रोड पर निर्धारित हुई। यहाँ खरगोश ने एक शर्त रख दी थी कि कोई सर्विस लेन में नहीं चलेगा। नियत दिन नियत समय पर रेस प्रारंभ हुई और आश्चर्य, इस बार फिर कछुआ आगे पहुंच गया। 15-20 मिनट बाद थका हारा खरगोश मर्सिडीज से उतरा और वो भयंकर गालियां दे रहा था। लोगों ने उसकी गालियों से बात निकालने की कोशिश की तो समझ आया कि वह महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस को कोस रहा है, जिसने उसे रास्ते में 3 बार रोका था, चालान भी किया था और उसी कारण विलंब होने से खरगोश आज की रेस हार गया था। खरगोश ने एक बार फिर कछुए से पूछा, आप कैसे आगे आ गए महाशय? मेरी गाड़ी महाराष्ट्र पासिंग है, कछुए ने जवाब दिया। जो भी हो, खरगोश फिर हार गया था। अब खरगोश भारत में किसी ऐसे प्रदेश की तलाश में है जहां पर खरगोश कछुए से जीत सके। मुझे तो ऐसी कोई जगह समझ नहीं आती। आपको यदि पता हो तो खरगोश को जरूर खबर करिएगा। नमस्कार।